सभी शहरों में मॉल और रेस्टोरेंट खुल रखे हैं। इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भोपाल के डीबी मॉल में सरकार की गाइडलाइंस के तहत इंतजाम किए जा रखे हैं। इसका जायजा भी हमारे सहयोगी ने लिया। साथ के साथ व्यवस्थाएं किस तरह की है वो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अगर आप मॉल्स जाने वाले हैं तो फिर वहां आपको किस तरह की अब जो सहूलियतें हैं वो मिलेंगी, आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है और किस तरह से आपको कोरोना से बचाव भी करना है। राजधानी भोपाल के डीबी मॉल में मौजूद हैं और हम आपको बताएंगे कि 8 तारीख के बाद जब आप अगली बार मॉल के अंदर आएंगे तो फिर आखिरकार आपको किस तरीके की सावधानियां और किस तरीके के नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहली और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। मॉल के अंदर एंट्री करने से पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पीली पट्टियाँ बनाई गई हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से बनाई गई हैं। इन्हीं पट्टियों पर एक एक व्यक्ति खड़ा रहेगा और फिर उसकी जो एंट्री है वो अंदर मॉल में होगी। मॉल में जाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ इस जगह पर आकर खड़े होना पड़ेगा और यहाँ पर मौजूद जो शख्स हैं वो पहले आपका मोबाइल चेक करेंगे और उस मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना बेहद ज़रूरी है। जब तक आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप नहीं होगा आपको मॉल के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। एक बार यहाँ पर ऐप चेक होने के बाद यहाँ से चेकिंग के बाद आपकी एंट्री होगी और एंट्री करने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण एक और काम है वो है सैनिटाइजेशन का, जिसके लिए यहाँ ये एक मशीन लगाई गई है। यहाँ जैसे ही आप अपना हाथ आगे करेंगे उसमें सैनिटाइजेशन आएगा और सैनिटाइजेशन करने के बाद आपकी मॉल के अंदर एंट्री होगी। एक और बात जो यहाँ पर व्यवस्था की गई है इस मॉल के अंदर वो है थर्मल स्कैनिंग कैमरा। यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे यहाँ खड़े होने के बाद इस कैमरे के सामने आपको खड़े होना होगा और उस कैमरे में आपकी थर्मल स्कैनिंग होगी जो यहाँ पर एक कंप्यूटराइज सिस्टम पर भी दिखाई देगी। इस वक्त भी आप देख सकते हैं जो टेम्परेचर है शरीर का, मेरे शरीर का, वो यहाँ ये कैमरा इस कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा रहा है। इस थर्मल स्कैनिंग के बाद ही आपको मॉल के अंदर एंट्री दी जाएगी। मॉल के अंदर आमतौर पर एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर जाने के लिए 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, या तो लिफ्ट का या फिर मूविंग स्टेयर्स का। हम इस वक्त जहां खड़े हैं वहां एक स्टेयर्स मूविंग लगी हुई है और यहां पर एक और इंतज़ाम सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से किया गया है कि जो यहां पर सीढ़ियां हैं उनमें 2 पायदान बनाए गए हैं। उन्हीं पायदान पर लोगों को खड़े होकर आगे बढ़ना होगा। देखिए एक पायदान ये जिस पायदान पर मैं खड़ा हूँ यहीं पर येलो रंग से मार्किंग की गई है और उस पर खड़े होने के बाद ही आपको नीचे आना होगा। इसी तरीके की जो मार्किंग है वो अलग अलग जो सीढ़ियाँ हैं इस मूविंग सिस्टम में उस पर रहना होगा ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बनी रहे और इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप मॉल के एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जा सकें। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप उन सावधानियों का बेहद ध्यान रखें जिनके बारे में बार बार कहा जा रहा है, सैनिटाइजेशन के बारे में, मास्क के बारे में और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में। अगर इन सारे नियमों का, सावधानियों का आप पालन करेंगे तो फिर वो दिन दूर नहीं जब हम कोरोना पर जीत हासिल करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो वहीं जबलपुर में भी आज से मॉल और रेस्टोरेंट को सशर्त खोलने की इजाजत मिल चुकी है। 20 मार्च के बाद आज पहली बार शहर में मॉल और रेस्टोरेंट खुलने जा रहे हैं। आज से शहरवासी जायके और शॉपिंग का मजा ले सकते हैं। हालांकि इसको लेकर कई गाइडलाइंस भी बनाई गई हैं। तमाम सावधानियों और दिशा निर्देश के पालन के साथ ही इसका संचालन हो सकेगा। तो कई तरह की गाइडलाइंस हैं, कई तरह के नियम हैं, उन नियमों का पालन अनिवार्य होगा और उसके बाद ही आप किसी मॉल या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जा सकते हैं। एंट्रेंस गेट पर सैनिटाइजर होना बेहद अनिवार्य है। थर्मल स्कैनिंग जरूरी होगी। बिना लक्षण वाले स्टाफ और गेस्ट को होटल में आने की इजाजत होगी।
सभी को फेस मास्क लगाना जरूरी होगा। ये होटल्स की गाइडलाइन हम आपको बता रखेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती होगी। कर्मचारियों को ग्लव्स पहनकर रहना अनिवार्य होगा। इसके अलावा होटल्स में मेहमानों, कर्मचारियों और सामानों के लिए अलग से एंट्री की व्यवस्था होनी चाहिए। होटल में एंट्री के लिए लोगों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी हो, इसके लिए भी कहीं ना कहीं आपको तैयार रहना होगा। अब मॉल्स की बात आपको बता देते हैं कि आखिर मॉल्स के लिए किस तरह की गाइडलाइंस है। शॉपिंग मॉल्स के लिए 2 गज की दूरी बनाकर रखनी होगी, यह अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। एंट्रेंस पर सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग जरूरी होगी। इसके अलावा साबुन से 40 सेकंड तक हाथ साफ करना जरूरी है। सैनिटाइजर से 20 सेकंड तक हाथ साफ करना अनिवार्य होगा। खांसते या छींकते समय मुंह पर कपड़ा रखना बेहद आवश्यक होगा। ये वो तमाम चीजें हैं जो मॉल्स के लिए जारी की गई गाइडलाइंस के। कहीं पर भी थूकने पर प्रतिबंध रहने वाला है। अब रेस्टोरेंट की व्यवस्था बता देते हैं कि उनके लिए क्या गाइडलाइंस है। रेस्टोरेंट में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बेहद आवश्यक है। इसके अतिरिक्त 2 टेबल सेटिंग के मध्य कम से कम 6 फीट की दूरी होगी, यानी 2 टेबल जो लगे हैं उनके बीच की दूरी 6 फीट होनी चाहिए। एक टेबल पर 2 से ज्यादा व्यक्ति न हों। डिस्पोजेबल मेनू के उपयोग करने की सलाह दी गई है। डिस्पोजेबल पेपर नैपकिन का उपयोग होना चाहिए। जितना हो सके डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल किया जाए। बुफे सर्विस के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने के बजाय टेक अवे पर जोर दिया जाए। तो चीजें अब धीरे धीरे अब सामान्य होती जा रही हैं। वो इस लिहाज से कि अब आप अनलॉक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना का संकट अभी भी बना हुआ है और यही वजह है कि सावधानियां आपको खुद को बरतनी होगी। व्यवस्थाएं किस तरह की, हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं, वो जबलपुर संस्कारधानी का हाल बताएंगे। तो पूजा माथुर हमारे साथ भोपाल से हैं जो बताएंगे कि राजधानी में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। सबसे पहले पूजा मैं आप ही से जानना चाहूंगा किस तरह की व्यवस्थाएं। हालांकि हमने शरद को देखा कि मॉल्स के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से पूरी व्यवस्थाएं वहां पर है, लेकिन इसके अलावा रेस्टोरेंट भी ओपन को रखेंगे, होटल्स भी ओपन को रखेंगे। वहां किस तरह से लोग संक्रमित न हो, इससे बचाव के उपाय किए गए। दीपेश, जैसा कि आपने कहा कि रेस्टोरेंट्स पर भी इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि वो पार्सल सर्विस को ज्यादा अहमियत दें और इसी बात का खास ख्याल रखते हुए यहाँ पर जो हम पार्सल सर्विस की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग की पट्टी लगाई गई है। यानी कि जो दुकानदार होगा और जो लोग लेने आएंगे, जो ग्राहक होंगे, उनके बीच यहाँ पर फासला दिखाई देगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ग्राहक और ग्राहक के बीच भी आपको फासला देखने को मिलेगा। प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। समय समय पर यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है क्योंकि कोरोना के लिए हाइजीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अनलॉक फेज 1 की जब शुरुआत हो ही चुकी है, धीरे धीरे तमाम चीजें खुल रही हैं, तो बहुत जरूरी है कि सवाइके के साथ आप अपने स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखें। जैसे ही आप रेस्टोरेंट में एंट्री लेते हैं, पहले आपको यहाँ पर अपने हाथ सैनिटाइज करेंगे और इस हाथ को सैनिटाइज करने के लिए भी आप अपने पैर का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जब आप यहाँ से अपने आप को सैनिटाइज कर लेंगे, उसके बाद ही आपको रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री मिलेगी। यहाँ से जब आप एंट्री लेते हैं, ये उन ग्राहकों के लिए है जो यहाँ पर ही रह करके सर्विस लेना चाहते हैं, यानी रेस्टोरेंट के अंदर खाना पीना चाहते हैं। इस बार डिजिटल पेमेंट को खासा प्रमोट किया जा रहा है, कैश को कहीं ना कहीं अवॉइड किया जा रहा है। इस लिहाज से डिजिटल पेमेंट्स के इंतजाम किए गए हैं ताकि लोगों को कहीं भी कोई असुविधा ना हो। 2 गज दूरी बहुत है जरूरी, इस बात का भी खास ख्याल रखा गया है। जहां पर पहले आपको पास में टेबल्स दिखाई देती थी, अब वो टेबल्स आपको काफी दूरी पर गैप के साथ दिखाई देंगी। ये जो टेबल्स हैं, इसके साथ ही ग्राहकों में भी डिस्टेंस मेंटेन करने की बात लगातार यहाँ पर स्टाफ करते रहेंगे और ये भी चेक करते रहेंगे कि जो भी ग्राहक आ रहे हैं, जरूरी है वो भी आपस में सोशल एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हुए दिखाई दे। जो वर्कर्स हैं वो भी काफी खास अपने आप को सेफ्टी इश्यूज के तहत गाइडलाइंस का तमाम पालन करते हुए दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं कि फेस शीट इन्होंने पहन रखी है। ये वो स्टाफ है जो ग्राहकों को सर्व करेंगे। तो खास ख्याल रखते हुए यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं। क्या कुछ अनलॉक के
अनलॉक फेज 1 में बदला है। जब ये लॉकडाउन हुआ था उसके बाद दुकानें बंद हो गई थी और अब जब वापस खुली हैं तो क्या कुछ चेंज है? सीधा हम यहाँ के ओनर से बात करते हैं। काफी कुछ बदली है व्यवस्थाएं, क्या कुछ चेंज है? हम लोगों ने सैनिटाइजेशन का बंदोबस्त करा है एंट्री गेट पे। हमारे वर्कर्स और हमारे हाइजीन का यहाँ पे अभी खास ख्याल रखा जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसको हम पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे हमने डिजिटल मनी का ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और अगर कस्टमर अपना पैसा मतलब कैश देना चाहे तो उसके लिए हमने अलग बॉक्स रखा है और हमारे कैश काउंटर में पूरा सैनिटाइज्ड मनी रखा है। तो हम कस्टमर से जो मनी लेते हैं हम बॉक्स में रखते हैं और जो रिटर्न करते हैं वो सैनिटाइज्ड रहते हैं पूरे कैश वगैरह। यानी कि जिनके पास अगर कैश है, डिजिटल पेमेंट की सुविधा नहीं है जिसके पास, उनके लिए भी खास इंतजाम है कि वो सीधा अपने हाथों से ही कैश को देंगे और ये कैश सीधा एक डिब्बे पे जाएगा। यानी संक्रमण को जितना रोका जा बिल्कुल सके, उस चेन को जितना ब्रेक किया जा सके, जितनी हम कोशिश कर सकते हैं वो तमाम कोशिशें यहाँ पर करने की व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ में रखें पूजा, प्रतीक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रतीक, संस्कारधानी में किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिलने वाली है आज के परिवर्तन के साथ? देखिए बेशक दीपेश, आज से जो है अनलॉक के जो पहले चरण में चल रहे हैं तो आज से मॉल, रेस्टोरेंट्स और होटल्स उन्हें सशर्त अनुमति दी गई है खोलने की। इस वक्त हम एक रेस्टोरेंट झरोखा में मौजूद हैं और यहाँ आप देख सकते हैं साफ सफाई कर ली गई है। कुछ देर में स्टाफ जो है पूरा आएगा और एकाएक कर जो दूरी है वो टेबल्स के बीच बनाई गई है ताकि जो भी जायके का आनंद लेने होटल आए, चूंकि करीब 20 मार्च के बाद लगातार रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, तमाम चीजें बंद थी शहर की और अब जाकर आज 8 जून को वापस कहीं ना कहीं पटरी पर लौट रही हैं। तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन के साथ साथ क्या क्या तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं बाकायदा आदेश में, उसका पालन जो है वो रेस्टोरेंट संचालकों को यहां पर करना होगा। शुरुआत जब एंट्री होगी वहां पर ही थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। अमूमन वैसे प्राथमिकता ये जा रही है कि टेक अवे को ज्यादा फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति या जो भी लोग खाने के लिए रेस्टोरेंट में आएंगे उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और जिनमें भी लक्षण मिलेंगे उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ये ऐसा ये आदेश कहता है। तो बेशक तमाम रेस्टोरेंट्स जो हैं वो आज तैयार हैं, खुल गए हैं और वाकई एक लंबे समय से वो बंद थे। आम लोग फिर भी अमूमन जब से ऑनलाइन ऑर्डर शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं घर पे ऑनलाइन डिलीवरी करवा रहे थे, लेकिन फिर भी रेस्टोरेंट में आने का एक अलग ही मजा होता है। बेशक संक्रमण का काल चल रहा है, लेकिन फिर भी तमाम एहतियात के साथ जो लोग भी आना चाहेंगे उनके लिए तमाम रेस्टोरेंट्स में व्यवस्था पर्याप्त रूप से कर ली गई है। बिल्कुल, तो व्यवस्थाएं अब पर्याप्त रूप से कर ली गई हैं और अगर आप भी जाना चाह रहे हैं तो फिर पूरी एहतियात के साथ जाइए, अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है और यही वजह है कि आप भी कहीं ना कहीं सावधानियों का पालन करते हुए ही इन होटल और रेस्टोरेंट्स में प्रवेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में करीब 79 दिन बाद बाबा महाकाल का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। कोरोना को लेकर सरकार की नई गाइडलाइंस के तहत 4 अलग अलग स्टॉल में भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। मंदिर में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं का थर्मल स्क्रीनिंग भी बेहद आवश्यक है, साथ ही हैंड सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया जा रहा है। तो अलग अलग स्लॉट में मंदिर में श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है। 4 अलग अलग स्लॉट हैं और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी मंदिर में बेहद आवश्यक है। लॉकडाउन के 78 दिनों बाद महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की जो है अंदर आने की अब शुरुआत हो चुकी है। मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे श्रद्धालु। ये पहला दिन है और पहले स्लॉट में सुबह 8 बजे का वक्त है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके यहाँ पर श्रद्धालुओं को अंदर आने की इजाजत दी गई है। ये सारे श्रद्धालु फिलहाल अलग अलग यहाँ पर जो मंदिर समिति ने जो यहाँ पर जो नियम तय किए थे उसके अनुसार ही ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और बात मानी जाए तो ये इन श्रद्धालुओं ने प्री बुकिंग कराई है और आज ये प्री बुकिंग कराने के बाद मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से कितना वो यहाँ पर वो आए हैं और उनको कितना वक्त अब इसमें लग रहा है यहाँ पर किस तरह से कितना खास रहेगा ये आज का दिन इनके लिए, क्योंकि बाबा महाकाल का मंदिर है और ऐसे में श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। भैया कहाँ से आप आए हैं, कितना कहाँ से आए? इंदौर से। कितना खास है आज का दिन और कहाँ आपने बुकिंग कराई थी, कैसे कराई है? बहुत अच्छा लग रहा है, पर वो इंदौर से आए हुए हैं। कहाँ कैसे बुकिंग कराई है आपने? हमने ऑनलाइन बुकिंग कराई है। ऑनलाइन बुकिंग कराई है टोल फ्री नंबर पे। बिल्कुल, तो देखिए टोल फ्री नंबर पे भी लोगों ने बुकिंग कराई है। महिला श्रद्धालु भी इनसे पूछते हैं मैम कितना खास है आज का दिन और चूंकि बहुत दिनों बाद आपके दर्शन अब होंगे। बहुत ही दिन बाद महाकाल बाबा को देखने का मौका मिलेगा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कितनी लालसा थी उन्हें देखने की और उनके पास दर्शन करने की? अब 3 महीने हो गए उनको देखे बिना, यूँ तो रोज आते रहते थे कभी कभी दर्शन, बहुत इच्छा थी उनको देखने की और आज फाइनली वो मौका मिल रहा है। तो देखिए फाइनली उनको मौका भी मिल रहा है और इच्छाएं भी थी। कुछ श्रद्धालु उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह से इस मंदिर के जो नियम है उनको अब अलग दिख रहे हैं।
भैया पहले भी आते रहे होंगे, अब सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ रहा है, कुछ नए नियम है, कितना नए नियम जो है आपको चेंज लग रहा है? बिल्कुल नए नियम लग रहे हैं, सोशल डिस्टेंस पालन करना पड़ रहा है, हैंड वॉश करना पड़ रहा है, बढ़िया लग रहा है। और 2.5 महीने बाद आए तो बड़ी उत्साह आए और सोशल डिस्टेंस का पालन भी करेंगे। कहाँ से आए आप? इंदौर से आए। तो देखिए श्रद्धालु न सिर्फ उज्जैन से बल्कि इंदौर और अन्य शहरों से भी यहाँ पर आए हुए हैं और बताया इस बात को वो लेके चल रहे हैं कि मंदिर आए हैं तो सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी है और इस महामारी को लेकर श्रद्धालु भी यहाँ पर जो है अवेयरनेस उनमें दिखाई दे रही है, क्योंकि मंदिर समिति ने जो नियम दिए थे उन नियमों का भी वो पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। जियो प्लेटफॉर्म में एक और बड़े इन्वेस्टमेंट की घोषणा हुई है। अब एडीआईके ने 5,683.50 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। एडीआईके ने जियो में 1.16% की हिस्सेदारी खरीद ली है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने जियो में 5,683.50 करोड़ का निवेश किया है। 7 हफ्ते में जियो में 97,885.65 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। जियो प्लेटफॉर्म में अभी तक फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक का केकेआर, मुबाडाला और अब एडीआईए ने भी निवेश की घोषणा की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर दौरे पर रहने वाले हैं। कोरोना को लेकर वे समीक्षा करने वाले हैं। उद्योगपतियों से भी वे मुलाकात करेंगे। तकरीबन 500 करोड़ के उद्योगों का वे ई लोकार्पण करेंगे। चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद इंदौर का पहला दौरा सीएम शिवराज सिंह चौहान का रहने वाला है। काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। कोरोना काल में समीक्षा भी वे करने वाले हैं, किस तरह से व्यवस्थाएं वहां पर हैं, किस तरह से और ज्यादा अच्छे ढंग से कोरोना पर कंट्रोल किया जा सकता है। चूंकि अगर देश के टॉप 10 शहरों में जिक्र किया जाए तो इंदौर का नाम भी शामिल है कोरोना के बढ़ते संक्रमित आंकड़ों को लेकर। यही वजह है कि अब इंदौर के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पहुंचने वाले हैं और वहां पर समीक्षा करेंगे। इसके अलावा उद्योगपतियों से भी वे मुलाकात करेंगे और तकरीबन 500 करोड़ के उद्योगों का ई लोकार्पण भी आज सीएम करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर गुना से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का किया जा रहा है। नगरपालिका सीएमओ संजय श्रीवास्तव ने पद का दुरुपयोग किया है। नगरपालिका की जेसीबी मशीन को 25 किलोमीटर दूर फार्म हाउस पर भेजा और खेत में जेसीबी से समतलीकरण करवाया गया है। शासकीय संपत्ति के दुरुपयोग से यह जुड़ा हुआ मामला नजर आ रहा है। तो पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र सलूजा ने कार्रवाई की मांग की है। सीएमओ ने किराए पर मशीन ली थी, ये कहा जा रहा है। उनके द्वारा कहा गया कि किराए पर ये मशीन ली गई थी। वीडियो वायरल हो रहा है। अब पूरे मामले की जांच पड़ताल की बात भी कही जा रही है। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र सलूजा हैं जिन्होंने कार्रवाई की मांग की है। नगरपालिका सीएमओ संजय श्रीवास्तव हैं जिन्होंने पद का दुरुपयोग किया है और जो सरकारी मशीनरी है उसका दुरुपयोग किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या ताजा जानकारी, सच्चाई किसकी बात में है? दीपेश, कहीं ना कहीं ये सरकारी मशीनरी है उसका सीधा तौर पर दुरुपयोग देखा जा रहा है। सीएमओ संजय श्रीवास्तव के जो फार्म हाउस है उस फार्म हाउस पर जेसीबी मशीन से काम करवाया जा रहा था। हालांकि सीएमओ से जब इस विषय में बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने तो इसकी रसीद कटवाई थी बाकायदा और जेसीबी मशीन को मैंने वहां पे भेजा था। लेकिन आप खुद समझ सकते हैं नगरपालिका की मशीनरी नगरपालिका क्षेत्र से 25 किलोमीटर दूर जाकर कहीं खुदाई करती है या किसी निजी फार्म हाउस पे काम करती है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे स्थिति क्या होगी। लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में सीएमओ संजय श्रीवास्तव खुद ब खुद आ गए हैं और जो पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष है राजेंद्र सलूजा उन्होंने सीधे तौर पर उनको कटघरे में खड़ा किया है। सीधे तौर पर उनकी शिकायत भी यहाँ पर की है। कलेक्टर से कमिश्नर से सभी जगह खुद एक मुख्यमंत्री को पत्र भी यहाँ पर लिखा जा रहा है पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा। तो कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली को लेकर सीएमओ की जो कार्यशैली है उसको लेकर यहाँ पर सवालिया निशान लग रहे हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि अब पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े हो रखे हैं। जांच पड़ताल कब तक होती है, होती भी है, नहीं होती है, कार्रवाई किस तरह की होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। बीरगांव में लोगों पर लाठी चलाने के मामले में टीआई के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। एसएसपी आरिफ शेख ने जांच के आदेश दिए हैं। पूरे घटना की जांच की जिम्मेदारी एसपी रूरल को सौंप दी गई है।
एसएसपी आरिफ शेख ने मामले की पुष्टि की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। बीरगांव में लोगों पर लाठी चलाने के मामले में टीआई के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। ये वो तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं जब लाठी लोगों पर भांजी गई थी, महिला पर भी लाठी चलाई गई थी और इस पूरे मामले की जांच के अब आदेश जारी कर दिए गए। और इसी के साथ इस सब बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। इस न्यूज़ हेडलाइन